नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, समीक्षा अनेक भाषाओं में लिखे हैं। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था, जो कि पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। वे अजायब राय व आनंदी देवी की चौथी संतान थे। आनंदी देवी प्रेमचंद जी की माताजी का नाम था। पहली दो लड़कियां बचपन में ही चल बसी थीं। तीसरी लड़की के बाद वे चौथे स्थान पर थे। माता पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक मदरसे में अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक मौलवी से उर्दू और फ़ारसी सीखी। जब वे केवल 8 साल के थे, तभी लंबी बीमारी के बाद आनंदी देवी, जो कि उनकी माताजी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, परंतु मुंशी प्रेमचंद जी को नई माँ से कम ही प्यार मिला। मुंशी प्रेमचंद जी खुद को अकेला महसूस करने लगे और उन्होंने किताबों में जाकर उन्हें सुकून मिला। उन्होंने किताबों में अपना रुझान देखा। उन्होंने कम उम्र में ही उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी साहित्य की अनेक किताबें पढ़ डालीं। कुछ समय बाद उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1895 में 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। तब वे 9वीं क्लास में थे। लड़की एक संपन्न जमींदार परिवार से थी और आयु में उनसे बड़ी थी। प्रेमचंद जी ने पाया कि उनके स्वभाव से लड़की बहुत झगड़ालू है और कोई खास सुंदर भी नहीं है। उनका विवाह सफल नहीं रहा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। उनकी 3 संतानें हुईं: श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1897 में अजायब राय, जो कि उनके पिताजी थे, वो भी चल बसे। प्रेमचंद ने जैसे तैसे दूसरे दर्जे से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तंगहाली और गणित में कमज़ोर होने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छूट गई। बाद में उन्होंने प्राइवेट से इंटर व बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वाराणसी के एक वकील के बेटे को 5 रुपये महीना पर ट्यूशन पढ़ाकर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद 18 रुपये महीना की स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई उन्हें। सन 1900 में सरकारी टीचर की नौकरी मिली और रहने को एक अच्छा मकान भी मिल गया। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी का ही नाम है। धनपत राय ने सबसे पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था, उसके हिसाब से उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखा। उन्होंने 14 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय व संस्मरण आदि लिखे। उनकी कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ। उन्होंने मुंबई में रहकर फिल्म मजदूर की पटकथा भी लिखी। प्रेमचंद जी काफ़ी समय से पेट के अल्सर से बीमार थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इसी के चलते 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से अलविदा कर गए। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की छोटी सी एक बायोग्राफी।
अगले पार्ट में हम मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।